केंद्र में भाजपा सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत अजमेर के आनासागर में शुरू हुई सफाई विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ जनमानस ने किया श्रमदान। 14 जून 2025 शनिवार को आनासागर की स्वच्छता व जल भराव क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से पानी में एकत्रित मलबे को शिफ्ट करने का अभियान का विधिवत पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया गया। अजमेर के जी सिनेमॉल के पास शुरू हुआ यह अभियान 14-15 जून को प्रातः 6:30 बजे से 10 बजे तक चलेगा। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने बताया कि आनासागर झील अजमेर की हृदय स्थली पर बनी है। इसे पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्नोराज उर्फ आना ने 1135-1150 ईस्वी में बनवाया था। इसको लेकर भारत विकास परिषद, रोटरी क्लब अजमेर, जय अम्बे सेवा समिति, इंडियन लेडीज ग्रुप, महावीर इंटरनेशनल, रेड क्रॉस, सप्तक, अजमेर लिटरेचर समिति, इंटक जीव सेवा समिति, सीनियर सिटीजन सोसाइटी, महावीर सेवा परिषद, हिंद सेवा दल, कला अंकुर, सीए फेडरेशन, शहीद भगत सिंह नौजवान सभा, मीनू मनोविकास केंद्र, लॉयंस क्लब, ज्ञान विहार विकास समिति, महाराणा प्रताप विकास समिति, नवयुग मंडल कोटड़ा, रोटरी क्लब अजय मेरू, सोशल लेडीज समिति, फ्लाइंग बर्ड समिति, हिंद संगीत समिति सहित शहर के सभी सामाजिक व्यापारिक संगठन अपना समर्थन दे रहे हैं। सफाई अभियान में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना, विधायक अनीता बदेल, महापौर बिलता हड़ा, उप महापौर नीरज जैन सहित जिला प्रशासन के सभी प्रशासनिक अधिकारी, मीडिया हाउस के पत्रकार योद्धा, अजमेर का आम जनमानस जुटा रहा। इस मौके पर देवनानी ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत अजमेर की आनासागर झील में लगभग 40 वर्षों के बाद सफाई और जल संरक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। इसके लिए सभी सामाजिक संस्थाओं, कार्यकर्ताओं और अजमेर से जुड़े लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सभी की अपेक्षा है कि जल है तो जीवन है, जल हमारा भविष्य है। इस जल के उपयोग के लिए हमें सावधानी बरतनी होगी। आनासागर 1135-1150 ईस्वी में यहाँ के राजा ने बनवाया था। ये अजमेर का हृदय और जीवन है। आमजन से यही अपील है कि जल संरक्षण के लिए झील में कोई भी कचरा ना फेंके, झील को देवता मानकर इसकी पूजा करें। देवनानी ने कहा कि जल स्रोत पर अतिक्रमण ना करें और ना ही होने दें। अगर हमने ये संकल्प लिया तो हमारी झीलें सुरक्षित रहेंगी और लंबे समय तक अजमेर पर्यटन की दृष्टि से प्रभावित होगी। आओ साथ चलें, आनासागर को साफ करें। इस अभियान में भाग लेकर इस अभियान को सफल बनाएं। देखिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी पूरे प्रदेश में अभियान चला है वंदे गंगा जल संरक्षण। उसके अंतर्गत आज अजमेर की ऐतिहासिक धरा पर आनासागर की चौपाटी पर हजारों की संख्या में यहाँ सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, सब आज यहाँ आनासागर की चौपाटी पे श्रमदान कर रहे हैं। ये इस बात का द्योतक है कि अब हमारा ये प्रदेश, हमारा देश, हमारा ये जिला, हमारा अजमेर शहर अब स्वच्छ होगा और जब स्वच्छ रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे और जल बचेगा तो हम बचेंगे। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। इसके ऊपर हम जल का संरक्षण करें। इसके अंतर्गत आज एक ऐतिहासिक, आज तक इतनी तादाद में जनता जनार्दन मैंने कभी नहीं देखी है और ये श्रमदान में लगे हुए हैं। सुबह 6:30 बजे से लगातार हम हमारी आदत में ये लेके आए हुए हैं ताकि हमारा देश ये विकसित राष्ट्र बने। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, मुख्यमंत्री का सपना है कि विकसित राजस्थान बनाना है, इसके लिए अभियान चल रहा है और सभी यहाँ आए उन सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने सभी टीमें, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जो भी वर्ग है, सब आज यहाँ आए और इन्होंने सुबह 6:30 बजे से श्रमदान कर रहे हैं। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है और ये इस बात का द्योतक है कि अब हमारा देश तेजी से आगे बढ़ेगा और स्वस्थ रहेगा। हम स्वच्छ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे और जब आज विकसित राष्ट्र है उनसे भी आगे बढ़ने का हमारा ये देश तेजी से आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत जो त्रिदिवसीय आनासागर की स्वच्छता का अभियान अजमेर की जनता ने अपने हाथ में लिया और सकल राष्ट्रभक्त अजमेर के आह्वान पर आज ये विधिवत प्रारंभ हुआ और जिस प्रकार से जनता का जोश दिखते बना, जिस प्रकार से जनता इस अभियान के अंदर सम्मिलित हुई, यहाँ पर श्रमदान किया, अपने पसीने की बूंदों को यहाँ पर श्रम के रूप में छलकाया। मैं कह सकता हूँ कि यदि
यही विचार और यही लगन अजमेर की जनता की रही तो निश्चित रूप से जिस उद्देश्य के लिए इस अभियान को प्रारंभ किया गया है, मैं कह सकता हूँ कि अनासगर साफ भी होगा और साथ ही इसकी स्वच्छता का जो एक मिशन अपने हाथ में लिया है वो पूर्ण होगा। मेरा अनुरोध है कि ये अभियान अभी 2 दिन और चलना है। जनता से आग्रह करूँगा कि वे आएँ और अपना इस पुनीत यज्ञ के अंदर अपनी आहुति प्रदान करें। लगातार 2 दिन सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। उन्हें मेरा एक बार सबसे अनुरोध कि आएँ और अपने स्वयं प्रेरणा से हमारे अजमेर के गौरव अनासगर झील की स्वच्छता में अपना योगदान दें। लगभग कितनी इसमें संस्था भाग लगभग 72 संस्था और लगभग 24 समाजों के लोग यहाँ पर जुटे हैं। प्रशासन के माध्यम से भी जो थे वो भी यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की गई है और एक बड़ा अभियान अजमेर की जनता ने अपने हाथ में लिया है। मैं कह सकता हूँ कि संकल्पित मन से अजमेर की जनता इस काम को लगातार करेगी तो हम इस अनासगर की झील की सुंदरता को बढ़ा पाएंगे। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।